टॉनिक। नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैतन्य बघेल की रिहाई पर हो रही सियासत की। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को करीब 170 दिन बाद रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। चैतन्य की रिहाई पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का ये कहना है कि शराब घोटाले जैसे गंभीर मामले में भूपेश के बेटे को जमानत मिलना और पूर्व मंत्री कवासी लखमा का जेल में होना ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस सरकार के दौरान लखमा के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उनके साजिश उनके खिलाफ रची गई। भाजपा ने कहा कि अगर जांच निष्पक्ष है तो फिर चैतन्य को राहत और आदिवासी नेता लखमा को जेल क्यों मिली। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी भी बताया है, जिस पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने यह कहा है कि सरकार बिना गुनाह साबित हुए ईडी का इस्तेमाल कर सजा दे रही है। चैतन्य बघेल और कवासी लखमा, देवेंद्र यादव के साथ हेमंत सोरेन के साथ यही हुआ। आपको बताते चलें कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही शराब घोटाले के केस में ईओडब्ल्यू ने केस भी दर्ज किया था। कवासी लखमा तब से अब भी जेल में है। ईडी ने कवासी लखमा के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की, यानी करीब 350 दिनों से सलाखों के पीछे लखमा को फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि चैतन्य बघेल 170 दिन में ही बाहर आ चुके हैं। क्या सचमुच कवासी लखमा राजनीतिक साजिश के शिकार हुए और सिंहदेव के आरोपों में कितनी सच्चाई है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र बिट्टू जमानत पर रिहा हो चुके हैं। वहीं इसी हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में आदिवासी मंत्री कवासी लखमा आज भी जेल में सड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उसका पूछ परख नहीं कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ही उनके पढ़े लिखे ना होने का फायदा उठाते हुए सारे कागजों पर साइन उन्हीं के लिए, और आज वही आदिवासी मंत्री जेल में है। कांग्रेस की हमेशा रीति नीति रही है कि आदिवासियों का शोषण करे, आदिवासियों की राजनीतिक हत्या करे। आज जो ईडी और ईओडब्ल्यू ने षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार चैतन्य बघेल की थी, उस समय भी पूरे प्रदेश के युवाओं ने, कांग्रेस जनों ने इसका विरोध किया था। और आज जब कल कोर्ट का फैसला आया कि उन्हें बेल दिया जाए और दोनों मामले में उन्हें स्थायी बेल मिली है, तो ये सत्य की जीत है और भारतीय न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है। साथ ही आज चैतन्य अपने जन्मदिन के दिन उसको ईडी ने गिरफ्तार किया था और आज उसके बेटे का जन्मदिन है। उस दिन वो घर आएगा तो घर में इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले तो परिचय आप सबका करा देते हैं। आलोक सोनी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंशुल मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। चर्चा की शुरुआत मैं अंशुल जी आप ही से करना चाहूंगी, चूंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप कहें या यूं कहें कि बीजेपी की तरफ से जो बयान सामने आया वो आपने भी सुना ही होगा। ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को तो रिहाई मिल गई, लेकिन कवासी लखमा अभी भी सलाखों के पीछे हैं। ऐसा क्यों है? सवाल उठाया है और ये भी कहा है कि कवासी लखमा को जो साजिश है वे उसका शिकार हो गए, अनपढ़ होने का उनका फायदा उठाया गया उस समय जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब। मुझे इस वक्तव्य पे एक लाइन याद आ रही है कि काश ऐसी हवा चले, कि काश ऐसी हवा चले, कौन अपना है कौन पराया है पता चले। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अनपढ़ होने का फायदा तो उठाया गया है, लेकिन अनपढ़ होने का फायदा
कांग्रेस या कांग्रेस जनों द्वारा नहीं उठाया गया, क्योंकि कांग्रेस तो एक संगठनात्मक कार्यक्रम करने का काम करती है। अनपढ़ होने का फायदा आदरणीय कावासी लखमा जी से ईडी द्वारा उठवाया गया है। उन्होंने तो खुद ने अपने मुंह से श्रीमुख से आरोप यह लगाया है कि मुझे तो पता ही नहीं चला था और पता नहीं कौन कौन से सिग्नेचर करवा लिए, कहां कहां अंगूठे लगवा लिए और हमको जेल में डाल दिया गया। तो बीजेपी को इस बात को तय करने लेना चाहिए कि अनपढ़ होने का फायदा कौन उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है। और पिछले विगत 12 या 11 वर्षों से यह देखा जा रहा है कि ईडी जब जब कोई भी त्वरित कार्यवाही करती है, अच्छा करे बुरा करे, हालांकि अच्छा तो उसने आज तक हिंदुस्तान में किया ही नहीं पिछले 12 वर्षों में, तो बीजेपी के प्रवक्ता की पोस्टिंग बदल जाती है। बीजेपी के सारे जितने प्रवक्ता होते हैं वो ईडी के प्रवक्ता बन के आ जाते हैं। ये तो ईडी को तय करना है कि कब कहां कैसे किसके ऊपर आरोप लगाना है और किसको नहीं लगाना है। ये ईडी और न्यायालय का मामला है। खुशी नैन्सी इस बात की है, नैन्सी जी, कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रकार का वर्डिक्ट पेश किया है, कहीं ना कहीं ईडी को आईना दिखाने का काम किया है। तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जो तथाकथित ईडी के भी प्रवक्ता माने जाते हैं, पहले तो इस बात का जवाब दें कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो वर्डिक्ट दिया है, क्या उसमें बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं की आंखें खुली हैं कि नहीं खुली हैं? जो कांग्रेस यह कहती थी कि षड्यंत्र के तहत हमारे सारे नेताओं को अंदर करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे परिवारजनों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें अंदर किया जा रहा है, तो जो कांग्रेस के शब्द थे आज वह माननीय न्यायालय द्वारा लिखित में आ गए। क्या इस पर बीजेपी माफी मांगेगी? क्या संपूर्ण प्रदेश इकाई इसके ऊपर माफी मांगेगी? जो चैतन्य बघेल अर्थात बिट्टू भैया के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे, क्या उनके लिए बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगेगी कि हाँ हमारे द्वारा आरोप थे वो जो गलत साबित हो गए? अब ये दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि भैया आपको तो सिर्फ और सिर्फ जमानत मिली है, रिहाई नहीं मिली। बहुत अच्छी बात है, इसको मैं भी इस चीज का कानून का विद्यार्थी हूं, मुझे पता है कि जमानत मिली है। जमानत का मतलब अगर एक शब्द में प्रयास करना चाहूं, बताना चाहूं, तो मे बी और मे नॉट बी की कहानी होती है। तो मे बी की कहानी तो होती है और उसमें साथ साथ माननीय न्यायालय का जो वर्डिक्ट होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी बात रखता है। उसको जब आप पढ़ेंगी नैन्सी जी, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि द्रुतगामी परिणामों को देखते हुए यह केस लंबा चलने वाला है और चैतन्य बघेल जी के खिलाफ में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है जिन्हें इस बात के लिए अंदर रखा जाए। और ईडी के अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि पिछले 168 दिन से इस प्रार्थी को जब अंदर रखा गया है तो उसका लेखा जोखा कौन सिद्ध करेगा? लेकिन इस वक्त अंशुल जी सवाल तो वही उठा रहे हैं ना, चाहे बीजेपी हो या जनता हो, सवाल वही उठाया जा रहा है कि ऐसा क्यों कि चैतन्य बघेल की जमानत हो गई लेकिन कवासी लखमा जो लगभग 1 साल होने को आया है, चूंकि जनवरी में ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लगभग 1 साल होने को आ गया है, उनकी अभी तक कोई जमानत नहीं हुई। नैन्सी जी, आप महिला हैं और आपके श्रीमुख पर यह प्रश्न अगर निकल कर आया है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनकी जमानत क्यों नहीं हुई, तो जिस प्रकार से चैतन्य बघेल जी के ऊपर लेते हुए हमें भारतीय न्याय कानून व्यवस्था पर विश्वास है, उसी प्रकार से हमें आज हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री के ऊपर भी विश्वास है, उनके कर्मों को लेकर हमें विश्वास है। आने वाले वक्त में आप भी रहेंगी, हम भी रहेंगे और संपूर्ण हिंदुस्तान रहेगा और इस बात को बार बार सिद्ध करते हुए जाएगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज उसकी एक इकाई निकल कर आई है, आने वाले समय में द्वितीय इकाई बिल्कुल निकटतम भविष्य में निकल कर आएगी और आदरणीय कावासी लखमा जी भी ऐसे ही बाहर निकल कर आएंगे और संपूर्ण हिंदुस्तान को बताएंगे कि इसे कांग्रेस का कार्यकर्ता कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज अंग्रेजों के दलालों के जमाने तक भी जिनकी सरकार बनी हुई है, जो हमें जेलों में डालने का काम कर रहे हैं। हमारा तो दूसरा घर होता है जेल, हमारा पुराना इतिहास है मोहतरमा, तो इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी, चूंकि आपने बयान तो सुना ही होगा और ये चूंकि आप ही की पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जो कवासी लखमा हैं वो साजिश का शिकार हो गए हैं, है ना, और चैतन्य बघेल की रिहाई हो गई लेकिन कवासी लखमा की रिहाई नहीं हुई, ये सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अपनी ही पार्टी या जो संवैधानिक पद हैं या जो संवैधानिक आयोग हैं, जो जांच दल है, उसी पर सवाल उठा रहे हैं? नैन्सी जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, आपको साथी प्रवक्ता भाई अंशुल जी और के शर्मा जी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और देखिए, एक डायलॉग, एक गीत जो है वो मेरे दिमाग में इस वक्त इस मुद्दे से आ रहा है कि ऐसे भोले बन के बैठे जैसे कोई बात नहीं। तो यही जो गीत है वो इस वक्त कवासी लखमा जी कांग्रेस पर और सभी प्रवक्ताओं पर कांग्रेस के बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। बिल्कुल इस तरह का महिमा मंडन
एक अपराधी का, एक अपराध का, एक संगठित अपराध का, जिसे पूरे कांग्रेस पार्टी के जिस समय पर शासन था यहाँ पर में भूपेश बघेल जी का 3200 करोड़ रुपए का बंदरबाट, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए का नैन्सी जी जो इस वक्त आरोप लगा हुआ है कि 1000 करोड़ रुपए चैतन्य बघेल ने लेयरिंग की है उसकी, उसे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना था, कहां पर में डी इन्वेस्ट करना था, कहां इन्वेस्ट करना था, और कहना चाहिए कि जो आरोप है उनके ऊपर में 1000 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करने का और आगे बढ़ाने का जो है लेयरिंग करने का जो आरोप है उनके ऊपर में है। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो उनको जो जमानत दी है, सशर्त दी है, पासपोर्ट को जब्त करने का है, किसी भी प्रकार से किसी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे ये कहा है। तो ये सारी बातें जो है इस वक्त हमारे जो प्रवक्ता जी है शायद वो बता नहीं पाए, तो मैं सोचा बता दूं कि उन्हें बिल्कुल निर्दोष सिद्ध नहीं कर दिया गया। जिस तरह से मीडिया में हमारे प्रवक्ता का, जिस तरह से मीडिया में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ये बतलाने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा कि बिल्कुल इनोसेंसी जिसे कहा जाता है, इनोसेंसी, अपराध करने के बाद इनोसेंसी, ये बताने का प्रयास छत्तीसगढ़ की जनता को। तो कांग्रेस का तो ये पुराना इतिहास है, इस बात से तो मैं भी जो है ना, वो अंशुल जी कह रहे थे कि जेल से तो हमारा पुराना नाता है, तो बिल्कुल नाता है। आपके कितने पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपके कितने पूर्व मंत्री इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं और जेल की हवा खा रहे हैं और जेल जमानत पे घूम रहे हैं। कितने हैं बताइए, कितने बताइए, वही बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल बताइए, आप लोगों का तो बताइए कितने पूर्व मंत्री हैं बताइए। आप लोगों का तो जो शर्मा जी इनसे पूछिए कितने हैं। चोली दामन का जो साथ है, ये कौन सा खेल इन करते हैं प्रकरणों से, घोटालों से, वो तो आलोक बिल्कुल जी, बना ही हुआ आलोक जी है। बताइए, और आपने बताइए स्वीकार- आज आप सुन यही लीजिए, बताइए सुन कितने। लीजिए, सुन लीजिए, पूरी बात सुन अरे आप लीजिए मेरी। बताइए तो कितने हैं? मैंने आपने आपकी बात प्रश्न पूरी किया सुनी कितने है। हैं? अरे भाई अरे आप हमारे आपके बंधु राहुल हो गांधी आप। जी शीर्ष नेतृत्व आलोक जो भाई, है वो भी जमानत पे है, आलोक भाई आप हमारे बंधु वो भी हो। जमानत पे है। आलोक भाई आप हमारे मित्र हो, आप हमारे बिल्कुल। सखा हो, आप हमारे बंधु हो। कितने मैं हैं, आपसे कितने आपसे अनगिनत, पूछ रहा हूँ कितने हैं अनगिनत, बताइए। अनगिनत, गिना अरे नहीं सकते, एक अनगिनत। नाम अरे बताइए पूरी हिंदुस्तान बात, भर अरे में। मैं पूरी आपको बात, चैलेंज अभी करता आगे हूँ, मेरी 5 नाम बात, बताइए। मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ। अंशुल जी आप मेरा स्टेटमेंट पूरा करे बिना ही जो है इस तरह की अंशुल जी बातें जो है, सुन उनने लीजिए, अपनी सुन बात लीजिए। रखनी दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपका भी मैं पक्ष लूंगी इस पर। तो देखिए, मतलब आप एक प्रदेश में, एक शांत खुशहाल प्रदेश है जहां पर मैं आज तक 15 वर्षों के शासनकाल में कभी इस तरह के बड़े घोटाले हमने ना सुने, ना हमने कभी देखे। और आज आप ईडी के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था है जो आज आलोक देश जी की जनता के तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सबसे पहले चर्चा की जब शुरुआत की थी तब मैंने आपसे यही सवाल किया था कि जब भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस जब भी किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाती है, ईडी हो या चुनाव आयोग हो, जब उस पर सवाल उठाती है तो फिर ये कहा जाता है कि उन्हें भरोसा नहीं है, उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। लेकिन आज जब बीजेपी के ही लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं कि चैतन्य बघेल की जमानत हो गई लेकिन कवासी लखमा अभी भी नहीं हो, अभी भी जेल के अंदर है, तो आपको नहीं लगता कि क्या जांच एजेंसियों पर भी ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या उनकी भी संलिप्तता है इसमें? ये जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता तो बाद में होगा, पहले वो कार्यकर्ता है, किसी भी जांच एजेंसी पर, पूरी कानून व्यवस्था पर, संविधान पे हम संपूर्ण विश्वास रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो बात की जा रही है कि चैतन्य बघेल की जमानत पर पूरा कांग्रेस जो इस वक्त खुशियां मना रहा है और पटाखे फोड़ रहा है, आतिशबाजी कर रहा है, क्यों सुध नहीं ले रहा है कवासी लखमा जी के लिए, ये हमारा कहने का मतलब है। हम जांच एजेंसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ तो खुशियां मना रहे हैं कि एक व्यक्ति को, आपको इसी प्रकरण में जांच मिली है और इसी प्रकरण में आपके वरिष्ठ आदिवासी नेता मंत्री थे जो, और इस प्रकरण में मुख्य आरोपी भी शायद होंगे जैसा प्रकरण दर्ज किया गया है, तो उनके लिए कांग्रेस क्यों स्टेटमेंट नहीं जारी कर रही है? अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, मैं लौटूंगी, बिल्कुल लौटूंगी आलोक जी आपकी ओर। अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़ी कूपमंडुता की स्थिति में पूरी बीजेपी फंसी हुई है मान्यवर। एक साइड ये कहते हैं कि भैया आदिवासी नेता है, अंदर है, दूसरी साइड ये कहते हैं कि अगर चैतन्य बघेल जी निर्दोष हैं तो उनके लिए बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा। फिर तीसरी साइड ये कहते हैं कि 1000 करोड़ 5000 करोड़ इतना तो हमने सुना ही नहीं,
अगर आपको सुनना है तो 70,000 करोड़ का वाटर घोटाला आप ही के बीजेपी के नेता ने किया था, थोड़ा सा पता चल 3200 जाएगा। करोड़ का आपने अंशुल जी चार्जशीट है। आपने हमसे 3200 ये करोड़ कहा, का जो आपने इस वक्त हमसे ये अनुमानित कहा, है 3200 करोड़ का है। हमने 1000 करोड़ तो चैतन्य बघेल पे आरोप है कि उन्होंने लेयरिंग की हुई है। हाँ, तो ये आरोप है। और आपने कहा कि हमने 3200 ये करोड़ से इतना बड़ा तो हमने सुना नहीं, तो हमने तो उससे भाई बड़ा आपको बता दिया। एक और हम आपको बड़ा बता देते हैं, जो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं उनके ऊपर तो 68,000 करोड़ का आरोप लगा हुआ है, लेकिन आज मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। तो आज वो भी जमानत पर बाहर बैठे हुए हैं। तो जमानत कांग्रेस के लिए अलग होती है और बीजेपी के नेताओं के लिए अलग होती है, ऐसा नहीं होता भैया। जमानत जमानत होती है, चाहे वह आम जनमानस के लिए हो, चाहे कांग्रेस के लिए हो, चाहे अंशुल मिश्रा के लिए हो, चाहे आलोक सोनी के लिए। किसी भी धैर्य से सुनिए ना सर, नहीं किया ना। सरकार धैर्य से हमने सुनिए। कहा कि सरकार आपके धैर्य, एक आप मंत्री जो सरकार है है, आप वो सरकार है जेल में सर। है इसी प्रकरण पे। अरे सर, मैं उसका बीच में कोई नहीं भी बोलता जो हूँ, मैं बीच में उसकी नहीं जो बोलता हूँ। धैर्य से जो है आलोक भाई उसकी सुनिए खुशहाली। ना। आलोक भाई अंशुल आप जी, जिम्मेदार आलोक जी, व्यक्ति देखिए हैं, इस तरह से सुनने किसी का की भी साहस बात रखिए, स्पष्ट नहीं हो पाएगी। सुनने का एक साहस एक कर रखिए, आप सुनने बोलिए, का क्योंकि साहस रखिए, सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। साहस रखिए। हाँ, अब मैं आपसे बड़ी बात कहता हूँ। आपने कहा कि कावासी लकमा जैसे नेता जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से आते हैं, पढ़ा लिखा होने का उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके साथ गलत हो गया है। तो आलोक सोनी जी, जब आपको इतनी समस्या आ रही है तो अपने बीजेपी के नेताओं से कहिए कि उनके साथ खड़े हो जाएं। कांग्रेस का तो एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है, क्योंकि कांग्रेस यह समझती है कि आशा विश्वास की किरण है। और कल हमने अपना विश्वास देख लिया कि हमारे साथ विश्वास में न्याय संबत क्या होने वाला है और क्या होगा। और हमें इस बात का भी विश्वास है, नैन्सी शर्मा जी को हमने इस बात से आश्वस्त करा दिया है कि आने वाले समय में कावासी लकमा जी भी बाहर आएंगे। और 3200 करोड़ नहीं, 32,000 करोड़ की बात करने वाले बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं से मैं यह कहने वाला हूं कि जिस प्रकार से आपने कोल घोटाला, बोफोर्स घोटाला या अन्य घोटालाओं का नाम चला के और सगु का गड़ा के सरकार तो छीन ली, इसी प्रकार से आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे एक दो प्रश्न किए थे, क्या बीजेपी इस बात को लेकर माफी मांगी? घोटाले के में रिश्वत दी गई थी। आप अगर उसको मानने से इनकार करते हैं तो ये न्यायालय की अवमानना हो गया अंशुल जी। मेरे ख्याल से न्यायालय का वर्डिक्ट मैं तो सामने पढ़ के बैठा हूँ। आप पढ़िए, हम नहीं कर रहे हैं, अंशुल जी, आलोक जी, देखिए आप दोनों अगर इस तरह से चर्चा करेंगे तो चर्चा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगी। आप दोनों को ही मैं रोकूंगी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक प्रतिक्रिया उनसे भी मैं लेना चाहूंगी। के शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि जो इस समय जमानत मिली है, चैतन्य बघेल की जमानत के बाद में अब एक नया मुद्दा उठा है कि कवासी लखमा की जमानत क्यों नहीं हुई? कवासी लखमा चूंकि पहले से चैतन्य बघेल के पहले से जेल में हैं और लगभग 1 साल उन्हें होने को आया है। कवासी लखमा के जेल जाने के लगभग 180 दिनों के बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होती है और उनसे पहले चैतन्य बघेल की जमानत हो जाती है, लेकिन कवासी लखमा अभी भी जेल के अंदर हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है, उनके साथ साजिश की गई है, उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया गया है। देखिए, पूरा मामला न्यायिक में विचाराधीन है, एक बात। दूसरी चीज है, अभी जमानत हुई है और कवासी लखमा न्यायिक अभिरक्षा में है, अभी सजा नहीं मिली है। इसको समझना होगा, सजा नहीं हुई है, न्यायिक अभिरक्षा में है और वहां पे जांच प्रक्रिया भी जारी है। आज भी संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई की जा रही है। अब इस बीच में जमानत इसलिए दी गई है, जो आधार दिया गया है उसमें यह कि किसी को लंबे समय तक, ज्यादा समय तक जेल में नहीं रख सकते। ये आगामी जब कवासी लखमा के लिए जब आवेदन लगाएंगे, जमानत के लिए आवेदन करेंगे, याचिका दायर करेंगे, तो शायद उसमें एक बड़ा पॉइंट बन सकता है कि किसी को कब तक जेल में रख सकते हैं बिना सजा के। अभी न्यायिक अभिरक्षा में कितने दिनों तक? इसीलिए बार बार कही जाती है कि जो जांच प्रक्रिया है उसकी एक सीमा तय होनी चाहिए, कि एक समय सीमा में उसकी जांच पूरी हो। खासकर राजनीति से जुड़े हुए लोगों का, राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उन पर एक जनता का विश्वास होता है। और इस तरह से जब भ्रष्टाचार एक गंभीर मामला है, जनता का मुद्दा है, उसमें यदि कार्रवाई होती है तो जनता ये देखना चाहती है कि वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है। जांच की बात भाजपा ने कही, भाजपा को सरकार में बिठा दिया गया, जीरो टॉलरेंस की बात कही। अब जो जांच प्रक्रिया है वो कब पूरी होती है, और न्यायालय विचार की बात है। और जहां तक निरक्षर की बात कह रहे हैं, तो उसकी बात यह है कि मंत्री बनाए कांग्रेस ने, तो उसकी एक जिम्मेदारी है, उसमें निरक्षरता का कोई ऐसे बंधन नहीं है कि मंत्री बनाए कि ना बनाए। जो भी नीति तय हुई है AFL10 लाइसेंस देने की या शराब नीति में बदलाव की जो बात आ रही है, उसमें आबकारी मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी, सहभागिता और भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में इसमें उनकी कितनी भूमिका है? और चैतन्य बघेल पर आरोप यह है कि उसको नीति निर्माण से लेना देना नहीं है ना, कांग्रेस से लेना देना नहीं। बात यहाँ पे है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट वहां किया गया है क्या, तो इसको लेकर के है। और जो
जमानत नहीं मिलने का एक कारण ये भी रहता है कि वो जो गवाही है या जो तथ्य है उनको कहीं छिपा सकते हैं या गवाहों को गुमराह कर सकते हैं। तो क्या ये स्थिति जांच प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, इन सब विषयों को लेकर के है। लेकिन जमानत मिली है तो निश्चित रूप से एक आधार तो बनेगा कि कवासी लखमा के लिए भी, विधायक भी है, अभी वर्तमान में भी विधायक है, तो उस तब को देखते हुए आदिवासी की जो बात है, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, इसको लेकर के कांग्रेस और भाजपा में आदिवासी हितैषी होने का एक होड़ देखने को आपको मिलेगी। और इसमें जो बात आ रही है कोंटा के विधायक कवासी लखमा को लेकर, यदि जमानत मिल जाती है तो क्या भाजपा का क्या रिएक्शन होगा इसमें, तो ये तमाम प्रकार की राजनीतिक बातें हैं। लेकिन मूलतः तथ्यों के आधार पर न्यायालय फैसला कर रहा है। अभी एक की जमानत हुई है और बाकी जो प्रक्रिया जारी है, इसमें न्यायालय में सुनवाई मुझे लगता है कि तत्परता से हो, और जो जांच एजेंसी है उनको जल्दी ही इसमें चालान पुटअप होना चाहिए। इसमें लेकर के अभी एक चालान 3840 पेज का इसमें केस हुआ है। तो पूरा मिलाकर के न्यायालय के फैसले का इंतजार, किसी को जब तक सजा नहीं मिली है तो उसको लेकर के कहीं बात कहना, मुझे लगता है कि न्यायालय कहे कि कब किसको जमानत देना है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के तो ये कहना है कि कांग्रेस लखमा का जमानत नहीं चाहती है या चैतन्य बघेल का जमानत कराने में कांग्रेस की भूमिका थी। मुझे लगता है कि न्यायालय प्रक्रिया पर एक विश्वास नहीं होना चाहिए। न्यायालय प्रक्रिया में जब जिसको न्यायालय जमानत देना है, किसको सजा देना है, अभी आगे भी है, हाई कोर्ट है, तो जो जांच एजेंसी है वो इस पर आगे कार्रवाई कर सकती है। जो दिया गया है वो ठीक है कि तमाम प्रकार की बातें न्यायालयीन प्रक्रियाओं पर राजनीति जो हो रही है उसका सिर्फ यही है कि आदिवासी हितैषी कौन है, हम बड़े आदिवासी हितैषी हैं या आदिवासी के रूप में लखमा का दुरुपयोग किया गया क्या, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। तो न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे लगता है कि जनता को इंतजार करना चाहिए और जो भी फैसला आएगा वो, जैसे कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं कि हमें स्वीकार है, तो वो सबको स्वीकार करना ही होगा न्यायालय का। इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर के जांच प्रक्रिया प्रभावित ना हो और हम ऐसी तथ्यों को लेकर जो जांच एजेंसियां कर रही हैं उसमें जल्दी से प्रक्रिया पूरी हो, इसमें सहयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल, और इंतजार तो करना ही होगा, और इंतजार इसलिए भी चूंकि अब लंबा समय हो चुका है कवासी लखमा को भी जेल के अंदर, और अब ये देखना लाजमी होगा कि चैतन्य बघेल की जिस तरह से जमानत हुई, अब उसके बाद में कितना और लंबा वक्त लगेगा कवासी लखमा को जेल से बाहर निकलने के लिए। समय का अभाव है, आप सबसे इजाजत चाहूंगी और बहुत शुक्रिया आप सभी का अनादि टीवी से जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो चैतन्य बघेल की जमानत पर अब एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है, जहां राजनीतिक गलियारों में अब नए सवाल उठने लगे हैं, और सवाल कवासी लखमा को लेकर उठ रहे हैं कि जब चैतन्य बघेल से पहले कवासी लखमा जेल के अंदर गए तो उसके बाद भी चैतन्य बघेल की पहले जमानत क्यों हुई, और क्या कवासी लखमा को किसी साजिश में फंसाया गया है, सवाल ये भी है। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब तब मिल पाएगा जब जांच पूरी होगी, जब न्यायालय अपनी जो जांच है वो पूरी करेगा। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो फिलहाल इस पर अभी कोई टीका टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।